आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देकर 5,649 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालें। देखिए कितने परसेंट की छूट दे रहा है, छूट दे रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब 25/2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5% की? 12.5% की क्या होती है? 1/8 होती है ना। अगर उसका अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य होता है ना, ये अंकित मूल्य होता है, ये छूट दे रहा है, इतने छूट देने के बाद बेच रहा है। अगर अंकित मूल्य 8 था, अंकित मूल्य 8 है, 1 की छूट दे रहा है तो बेच रहा कितने में है? 7 में बेच रहा है ना। 1 की छूट दे रहा है तो 7 में बेच रहा है, ठीक है, ये रेशो। अब आपसे क्या कहा है? 5,649 रुपये में बेचता है, इतने रुपए में बेच रहा है, यानी 7 बराबर आपका 5,649। आपसे पूछा है अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य आपका 8 है, 8 किसके बराबर हो जाएगा? 5,649/7 गुणा 8 कितना हो गया? 807, 56, 64। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये अंकित मूल्य हो गया, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, कोई दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालें। देखिए लाभ कितना अर्जित कर रहा है? 10%। 10% लाभ अर्जित कर रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10। ये आपका क्या होता है? ये CP होता है ना, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पे वो लाभ कितना अर्जित कर रहा है? 1। तो अगर क्रय मूल्य 10 है और लाभ 1 अर्जित कर रहा है तो बेच कितने में रहा है वो? उसका विक्रय मूल्य 11 होगा, ठीक है। ये रेशो हो गया आपका CP और SP का। अब आपसे क्या कहा है? बट्टा कितने का दे रहा है? वो 20% का बट्टा दे रहा है। 20% का मतलब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है या नहीं होती है? अगर आप ये देखें, ये क्या होता है आपका? ये मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर वो छूट मिल रही है उसे कितनी? 1 की। अंकित मूल्य अगर 5 है और छूट मिल रही है उसे 1 की, तो बेच कितने में रहा है वो? 4 में बेच रहा है ना, बेच रहा है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालें। देखिए आप अगर इसमें 4 का गुणा कर दें, अगर आप विक्रय मूल्य को बराबर कर लें, क्योंकि वस्तु तो आपकी एक ही है तो हो जाएगा। इसमें आपने 11 का कर दिया, 11 का इसमें हो गया, इसमें 4 का हो गया, यानी आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 40, विक्रय मूल्य 44, यहाँ से ये 55 और ये 44, ठीक है। अगर आप इन तीनों का अनुपात देखेंगे, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो क्या आएगा? मार्क प्राइस 55, कॉस्ट प्राइस 40 और सेलिंग प्राइस 44। पूछा है आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य कितना है? 40 अनुपात 55, 5 से काटिए इसे 8, 5 से 11, कितना आया? 8:11। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, कोई दुकानदार 11 सही 1/9% का बट्टा देने पर भी 33 सही 1/3% का लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए ये प्रश्न भी आपका पिछले प्रश्न जैसा ही है। देखिए बट्टा कितना है? 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अब आप इससे रेशो बनाएंगे MP और SP का, तो क्या आएगा? 9:8 आएगा ना, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे कह रहा है 33 सही 1/3% का लाभ अर्जित करता है।
लाभ अर्जित कर रहा है 33 का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अब आप इसका सीपी का और एसपी का रेशो बनाएंगे तो क्या आएगा, 3 और 4। ठीक है ना। विक्रय मूल्य आप बराबर कर लीजिए, इसमें अगर 2 का गुणा कर दूं मैं तो हो जाएगा ये 6:8। तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। मार्क प्राइस 9:8:6। आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य क्या है, सीपी, और अंकित मूल्य का अनुपात 6:9। 3 दूनी 3 तिरका कितना आया, 2:3। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक उत्पाद को क्रमशः 10% और 15% की 2 क्रमागत छूट के बाद 4,590 रुपये में बेचा जाता है। यदि उत्पाद को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत पर अंकित किया गया है तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 2 छूट दे रहा है, 10% और 15% की। 10% का मतलब 1/10, ठीक है ना। और 15% का मतलब 3/20, यही होता है। ठीक है। अगर अंकित मूल्य 10 था, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का आप अनुपात निकालें तो 10 था तो सेलिंग प्राइस क्या था, 9 था नया। ठीक है, पहली छूट। दूसरी छूट में 20 से 17। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन दोनों का गुणा किया आपने तो आपका अंकित मूल्य आ गया 200, ये आपका अनुपात 153। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे क्या कहा है, 2 क्रमागत छूट के बाद 4,590 रुपये में बेचा जाता है। इतने में बेच रहा है, आपसे कह रहा है 153 है। 153 आपका इसके बराबर होगा या नहीं, 153 4,590 के बराबर होगा या नहीं। इससे आप मार्क प्राइस निकालेंगे, आ जाएगा कितना, 200 4,590 बटे 153 गुणा 200 कितना आया, ये आपका 3 बार कट जाएगा, 30। कितना आया मार्क प्राइस, 6,000। यहाँ तक क्लियर है। 6,000 आ गया आपका अंकित मूल्य। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे कहा है यदि उत्पाद को उसके क्रय मूल्य से 220% अधिक कीमत पर अंकित किया गया है। क्रय मूल्य से, मान लीजिए क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 20% अधिक तो 120। ठीक है, इसका आप रेशो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120:100, 6:5 आ जाएगा या नहीं। अब आपको ये पता है कि मार्क प्राइस आपका 6,000 है, 6,000 है। इससे आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 6 आपका 6,000 है, एक कितना हो जाएगा, 1,000, तो 5 कितना हो जाएगा, 5,000। ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य, ये आपका सीपी आ गया यहाँ से 5,000। ये हो जाएगा आपका आंसर। यही पूछा था ना आपसे क्वेश्चन में कि उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा। उत्पाद का क्रय मूल्य होगा 5,000 रुपये। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक बेईमान दूध वाले के पास बेचने के लिए एक निश्चित मात्रा में दूध है। ज्ञात करें कि उसे दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए जिससे वह उसे बेचकर दूध के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ ले। देखिए मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, आपसे कहा है निश्चित मात्रा में, आपसे पूछा है कि उसे पानी किस रेशियो में मिलाना है जिससे वो 15% का लाभ ले। एक बात बताइए, जितना उसे लाभ लेना है ये लाभ किसके बराबर होगा, जो लाभ लिया है उसने, ले रहा है वो आपका जो पानी मिलाया है उसके बराबर होगा या नहीं। पानी जो मिला रहा है वो उसके बराबर होगा, तभी तो उसे लाभ हो रहा है ना। 100 पे 15 का लाभ हो रहा है।
आपसे अनुपात पूछा है किस रेशो में, तो पानी जो मिलाया है उसका और क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 15:100, यानी 3:20। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी से बेचा जाए तो पूरे सौदे से लाभ या हानि क्या होगी। देखिए 10 रुपये में 11 टॉफी खरीद रहा है, ठीक है, और 10 रुपये में 9 खरीद रहा है, ठीक है। आप टोटल टॉफियों को बराबर कर लीजिए, इसमें 9 का गुणा कर दीजिए और इसमें 11 का, तो इसमें भी आपका कितने का हो जाएगा, 9 का, और इसमें 11 का। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 110, यानी कि 200 रुपये की उसने कितनी टॉफ़ी खरीदी हैं, ये 99 और ये भी आपका 99, 198 टॉफ़ी उसने 200 रुपये में खरीदी है। यहाँ तक क्लियर है, 200 रुपये में 198 टॉफ़ी खरीदी है। अब आपसे कहा यदि कुल टोटल जो है उन सभी को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी से बेचा जाए। अब हैं कितनी, 198 है ना, टोटल 198 है, 198 को उसने 1 रुपये टॉफ़ी के हिसाब से बेचा तो कितने में बिकेंगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 198 हो जाएगा। उसने खरीदी कितने की हैं, 200 की, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, हानि हो रही है 2 की। आपसे पूछा है पूरे सौदे से लाभ या हानि क्या होगी, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल दीजिए आप, हानि प्रतिशत, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, 2 बटे किससे, 200 गुणा 100%, 0 से 0 कितना आया, 1% का लॉस। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।